अब हम हमारे चैप्टर 1 के क्लास 9 के अब हमारे लास्ट पार्ट एक्सप्लेनेशन के आ चुके हैं, जो कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड होंगे वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन और उसके मतलब कि जैसे वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसे कुछ। फिर रिप्रेजेंट द डेसिमल बार नंबर इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म, irrational number between two numbers, find rational number between two number, find rational and irrational number between two numbers। फिर उसके बाद rationalize the denominator, फिर उसके अंदर addition, subtraction, multiplication और division। This will be the introduction of this video and let's start। सबसे पहले हमारे पास आता है डेसिमल एक्सपेंशन। बेसिकली क्या होती है? डेसिमल एक्सपेंशन हम करते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स की, जैसे कि 10/3, ठीक है, 7/8, 1/7। हम ये करते कैसे हैं? हम इसको सिंपली लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते हैं। 3 से क्या 9। सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड। सो अगर हम 10/3 की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 7/8, मतलब हमारी 7/8 की वैल्यू क्या है? 0.875 है ना। अब हमारे पास आता है 1/7। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जब हम 1/7 करते हैं तब हमारे पास वैल्यू आती है 0.142857। और ये वैल्यू बार बार अब रिपीट होगी। तब जब बार बार एक ही वैल्यू रिपीट होती है तब हम उसके अंदर जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होती है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। अब आपको बार समझ आ गया। बेसिकली बार होता है कि जब कोई वैल्यू डेसिमल एक्सपेंशन में बार बार रिपीट हो रही होती है तब हम उसके ऊपर ऐसे लाइन मार देते हैं और जिन डिजिट्स के ऊपर होती है वो बार में कहलाते हैं, ठीक है। और हम इसके अंदर अब हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था क्लास 9 के, और 8th में भी पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होते हैं, जो फ्रैक्शन है वैसे कि वो रैशनल नंबर है, तो मतलब ये सारे रैशनल है, तो मतलब वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे, ठीक है। हमें बस इसके अंदर यही स्पेसिफाई करना है कि वो क्या क्या है, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर स्पेसिफाई करना चाहते तो वो क्या होएगा? 3.33333। अब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको क्या लिखेंगे? 3.3 बार, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग? यस, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है भाई। अब ये रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग? ऑब्वियसली रिपीटिंग है, क्योंकि अगर नॉन रिपीटिंग और मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बन जाएगा तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसके अंदर तो हमारा स्टॉप ही हो गया, तो इसलिए हम इसके अंदर लिख देंगे टर्मिनेटिंग। अब इसका आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ। ये नंबर बार में है, तो बार में मतलब लूप हमारा कंप्लीट होता रहता है, तो मतलब बार बार नंबर रिपीट होते रहेंगे, सेम डिजिट, जैसे 142857 142857 142857 बार बार आते रहेंगे। सो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन मतलब p अपॉन क्यू की वैल्यू में, मतलब कोई रैशनल नंबर p अपॉन क्यू की वैल्यू में दे रखा है जिसमें q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है। मैं आपको बताती हूँ, रैशनल नंबर दे रखा है p अपॉन क्यू की फॉर्म में वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है या आपको डेसिमल में दे रखा है आपको इसमें कन्वर्ट करना है। मतलब आपको या तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, या अगर हमारे पास डेसिमल दे रखा है हमें इसके अंदर कन्वर्ट करना है। यूजुअली हमारे पास डेसिमल दे रखा होता है, हमें p अपॉन क्यू की वैल्यू मतलब p अपॉन क्यू की फॉर्म में करना होता है, बट हम दोनों करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको दे रखा है 36/10 दे रखा है, आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो, क्या होएगा?
3.6 होगा, है ना। ऐसे आपके पास कोई नंबर दे रखा है 4 1/8, ये हम इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 33/8 आएगा। अब हम जो भी इसको डिवाइड करके आएगा वो हम आंसर लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आता है, ठीक है, हमारे पास आंसर आता है 4.125। हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही जो भी हमारे पे नंबर मिलते रहेंगे हम उसको कन्वर्ट करते रहेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं डेसिमल से फ्रैक्शन में। पहले हम आसान से शुरू करेंगे, जैसे कि 0.6 है। अब इसे आप डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे ना। जैसे कि अगर x की वैल्यू है 0.6 है तो x इज इक्वल टू 6/10 3/5, ये हमारा आंसर हो गया। अब सपोज आपके पास आ गया बार में, ठीक है। अब आपको बार में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ा सी टफ है, बट एक बार आपने समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हमारे पास आता है 0.6 बार। सो हम इसके अंदर पहले क्या करेंगे, 6, जैसे कि 0.6 बार, ठीक है। हम इसे पहले ऐसे लिख सकते हैं ना, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। हमने इसको इक्वेशन 1 ले लिया। x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हमने पहले किया था ऐसे 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 इन्फिनिटी तक जितना मर्जी जाता रहेगा, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मतलब x को भी और 0.x बार को मतलब 6 बार को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप सब पूछोगे 10 से क्यों करना है, हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जितने नंबर पे बार होता है। अगर सपोज हमारा बार 2 नंबर्स पे होता है, सपोज हमारे पास नंबर होता है 0.61 बार, 6 और 1 दोनों पे बार है तो हमारा मल्टीप्लाई 100 से होता है। अगर 3 डिजिट्स होते हैं बार में तो 3 से होता है, 4 होते तो 4 0 से होता है। मतलब ऐसा नहीं कि 4 से कर दिया मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, जीरो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर बार में है, ठीक है। अब हमने लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, ठीक है। सो x इंटू 10 इज इक्वल्स टू 0.6 बार लगाना जरूरी है, इंटू 10, सो 10x इज इक्वल्स टू 6.6 बार। ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। अब हमें जो हमारे इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। आपको ये हर एक स्टेप मेंशन करना है क्योंकि पेपर में वरना नंबर कटते हैं इसके, ठीक है। क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग आप स्टेप्स के हिसाब से नहीं करोगे तो आपका अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसमें से 1 नंबर मुश्किल से मिलता है, ठीक है। सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। सो 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9 ट्रांसपोजिशन के फिनोमिनन से x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय हमने 3 से कर दिया ना, तो 2/3 हमारी x की वैल्यू आ गई। हमने डेसिमल बार को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स ऑल। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे कि अब हमारे पास एग्जांपल है x इस मतलब क्या एग्जांपल हमारे पे 0.23 बार। सो हम क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.23 बार। सो x इज इक्वल्स टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। हमने हमेशा बार वाले में, मेरे हिसाब से बार में हम वैल्यू लिखते हैं तो बार में हमें प्लस माइनस करना आसान रहता है, मल्टीप्लाई करना आसान रहता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि बार के अंदर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें, हम उसको इक्वेशन 1 माने। आई प्रेफर दिस, बट यू कैन डू बोथ द वेज, 2 3 हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से पहले आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दूँ, मैं भी बताती हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100। क्यों 100? कि जितने नंबर बार के अंदर है उतनी नंबर ऑफ जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो x इंटू लिखने आए ये सारे स्टेप, ठीक है। 100 इज इक्वल टू 0.23 बार इंटू 100 23.23 बार, यही मल्टीप्लाई करके आएगा, ये इक्वेशन 2 होगी। अब हमें इक्वेशन 2 को मतलब इक्वेशन 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 23.23 बार माइनस 0.23 बार, दैट इज इक्वल्स टू 23 और यहाँ पर आ गया 99x। x इज इक्वल्स टू 23/99। 23 इज़ अ कंपोजिट, मतलब 23 इज़ अ प्राइम नंबर। सो ये आगे फर्दर कट नहीं हो सकता। हमारे को रैशनल नंबर में हमारी ये होता है कि हमें हमेशा इसको लोएस्ट फॉर्म में रखना होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट करो 0.235 ऑन एज p/q फॉर्म। अब जो हमारे पास बार है वो सिर्फ 3 5 पे है, ना कि 2 पे। देखो
ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पहले हम 2 जो वैल्यू है ना उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सो लेट x इज इक्वल्स टू 0.235 बार, इक्वेशन 1 ले लिए इसे, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 0.2353535 बार का मतलब होता है कि वो सेट ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इसके अंदर, अब आप कहोगे 100 के साथ, नहीं, पहले हम जो वैल्यू, ये वाली 2 वैल्यू है जो बार के अंदर नहीं है, हम उसे लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, उसको कर मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। सो x इंटू 10 इज इक्वल टू 0.235 बार इंटू 10, सो 10x इज इक्वल टू मतलब 2.35 बार, ठीक है। अब हम ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को 2 में से, मतलब अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास क्या पड़ा है, हमें पहले इसे और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, अब हम इक्वेशन 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना कि 1 के साथ, बाय 100। सो 10x इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 2.35 बार इंटू 100, ठीक है। ये क्या होएगा 235.35 बार, इसका क्या होएगा 1000x। सो हम जो जिस इक्वेशन ने हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं ना कि जो बाहर वाली वैल्यू होती है हम उसको बाहर निकालते हैं, हम उस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन में से माइनस करते हैं। सो सब्ट्रैक्ट, अब इस इक्वेशन 1 को भूल जाओ, कुछ नहीं करना इक्वेशन 1 का, तब हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, सो 1000x माइनस 10x दैट इज इक्वल्स टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार दैट इज इक्वल्स टू 33,990x, x इज इक्वल्स टू 233/990, ठीक है। अब इसके जैसे हम और क्वेश्चंस, अब एक्सरसाइज जब पार्ट आएगा हमारा 1.3 में है ये, तब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जब हमें 2 इरेशनल नंबर निकालने होते हैं, हमारे पास इसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है रूट के तरीके से और एक होता है हमारे पास होता है कि हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। डेसिमल वाला आसान होता है और रूट वाले में, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब मैं आपको इसके पहले एक तरीका बताऊंगी, फिर दूसरे क्वेश्चन में दूसरा तरीका बताऊंगी। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो सबसे आसान तरीका होता है इरेशनल नंबर निकालने का कि आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं 0.142857, ये होती है 1/7 की, और 2/7 की क्या होती है 0.285714 बार आ देगा, ठीक है, ये होती है। अब हमें 0.142857 बार और 0.285714 बार के बीच में हमें एक नंबर ढूंढना है, ठीक है। उन्होंने इरेशनल नंबर बोला है ताकि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा 0.150015 रिपीटिंग। इसके अंदर अगर हमें एक और ढूंढना हो तो क्या होगा 0.150505000005, एक और ऐसी जैसे 0.16 016 0016 0000 ऐसे करके बहुत सारे बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है।